अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खुशबाश और आबाद होंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें क्योंकि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे वैसे नहीं लगते, सब्सक्राइब कर दें। तो जी आज के रिएक्शन में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं और मैं मल्टीपल पॉइंट्स को आज मैं कवर करूँगी और कुछ ऐसी बातें हैं जो कि बताना और बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई थी यहाँ पर, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि क्लियर होना भी बहुत ज़रूरी थी। तो आज की वीडियो में मैंने जितनी भी कोई एक स्पेसिफिक किसी बंदे पे मैं रिएक्शन नहीं दे रही। आज की वीडियो में मैं डीडी के बारे में भी बात करूँगी, सितारा के बारे में भी बात करूँगी, सितारा के हेटर्स के बारे में भी बात करूँगी और इसके अलावा अम्मी के बारे में भी बात करूँगी। उसके अलावा जी डीडी की न्यूज़ साली के बारे में भी बात होगी। तो इसके जितने भी पॉइंट्स हैं आज मैं क्लियर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं डीडी के बारे में बात करूँगी। अच्छा, डीडी ने जी ये जो घटिया हरकत की है, बच्चों की ओल्ड वीडियो लगाकर उसने कैश करवाया है वीडियो को, वो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अच्छा, अब आप लोग कहते हैं कि डीडी कहता है कि आयशा जो है वो अली से व्यूज़ के चक्कर में उसने अली को अपने पास रखा है और व्यूज़ के लिए वो उस पर उसकी वीडियोस बना बना के डाल रही है और ना वो पैसे कमाने के लिए कर रही है। ठीक है, मान लिया आपकी बात। अगर कोई बंदा आपके साथ रहता है, दिन रात की आप रूटीन अपनी शेयर करते हो, तो वो बंदा भी उसमें इंक्लूड हो जाता है ऑटोमेटिकली ही। ऐसा नहीं है कि आप उसको छुपा कर कहीं रख सकते हो, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। और अगर अली आपके साथ होता तो आप भी यही करते। इनफैक्ट आपने अली के ना होने पर भी उसकी ओल्ड वीडियो यूज़ की है व्यूज़ के लिए। क्योंकि देखो, जितने भी आपके सब्सक्राइबर्स होंगे जो कि आपकी फैमिली को जानते हैं, जो अली को जानते हैं, वो थंबनेल और टाइटल देखकर अट्रैक्ट होंगे कि ये क्या, क्या अली वापस आ गया, क्या डीडी ने अली को वापस ले लिया। हर किसी के जहन में ये एक सवाल पैदा होगा। तुमने इस वीडियो के लगाने का जो मकसद था, जो कैश करवाना था मकसद, वो यही था कि लोगों को क्यूरियोसिटी हो और वो आपकी वीडियो देखने के लिए आएँ। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि अली को यूज़ आपने किया है व्यूज़ के लिए, यहाँ ये बात क्लियर हो गई। ये जो आपने ओल्ड क्लिप्स डाले हैं उनसे ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि आप जो दूसरों के बारे में बोलते हो वो कभी भी आप ख़ुद पर अप्लाई नहीं करते हो। ठीक है, ये चीज़ तो आपकी क्लियर हो गई है। तो दूसरी नेक्स्ट टाइम आप दूसरों के बारे में भी ये बात ना करें क्योंकि आप ख़ुद भी यूज़ करते हैं बच्चों को व्यूज़ के लिए। दूसरी बात है, हाँ, फर्नीचर सेल करने आए थे। फर्नीचर सेल करने आए थे जी, ये पंजाब में आए हैं, हम फर्नीचर सेल करने के लिए आए हैं, हमें ये ज़रूरी काम था। अब ये बात इन्होंने क्यों की थी? ये बात इन्होंने इसलिए की थी क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था और सब लोग यही कह रहे थे कि तुम अपने बच्चों के बीमार होने पर तो उनके पास नहीं गए थे। जब वो बच्चे तुम्हें पुकार रहे थे, रो रहे थे, तुम्हें याद कर रहे थे, तब तो तुम उनके पास नहीं गए थे। हाँ, इस बच्ची की बर्थडे के लिए तुम यहाँ पर आ गए हो। तो इन सवालात से बचने के लिए इसने डीडी ने आकर ये कहा था कि मैं तो फर्नीचर सेल करने आया हूँ यहाँ पर, जो कि प्रूव हो गया बाद में कि गलत है। कोई फर्नीचर सेल नहीं हुआ, वैसे का वैसे एज़ इट वाज, जो जैसे भी था उनका घर, वो उसको वैसे ही छोड़कर वापस गए हैं। ठीक है, उसके अलावा अच्छा एक और चीज़ भी है, इस पर एक और पॉइंट भी है कि इन्होंने वापस आना है। इट मीन्स क्योंकि ये घर तो जूं का तूं छोड़ कर गए हैं, तो इसका मतलब है कि ये ज़्यादा टाइम वहाँ नहीं रुकेंगे, ये दोबारा यहाँ पर आएंगे। और दूसरी चीज़ आप देखें कि इनके बैग भी ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे बैग ही ये बनाकर लेके जा रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि डीडी का बैग तो फिर भी बड़ा था, उसका बैग बहुत ही छोटा था, जिससे ये पता चलता है कि इन्होंने वापस फिर से आना है। उसके बाद जी, हाँ, उसकी सैलरी आ गई है जी, डीडी की न्यूज़ साली की सैलरी आ गई है। और वो सैलरी आने के बाद ऐसे मतलब ठीक है, अच्छी बात है, जिसका जो भी रिस्क लिखा है अल्लाह की तरफ से वो तो उसको मिलना ही है। बस तरीक़ा की बात होती है कि आप कौन से तरीके से हासिल कर रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो उनको डीडी की वजह से ही ये सब कुछ मिल रहा है, सैलरी वगैरह जो भी आई है, कंटेंट उनको डीडी ही है उनका कंटेंट, जिसकी वजह से वो बार बार उसको वहाँ से बुलाती है, यहाँ पर इमोशनल ब्लैकमेल करके बच्ची के चक्कर में या जैसे भी वो उनको वहाँ से यहाँ पर बुलाती है, क्योंकि पैसे का मामला है, डॉलर्स का मामला है, कंटेंट चाहिए होता है जो कि उनके यहाँ पर रहने से ही बनता है। एक और चीज़, सितारा की अम्मी की तबीयत ठीक नहीं लग रही। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने नोट की कि चाचा जी मोबाइल कहीं भी नहीं छोड़ते हैं, वीडियो बनाने से कहीं भी नहीं रुकते हैं, फिर चाहे वो उम्रा कर रहे हों, फिर चाहे वो कुछ भी ज़ियारात कर रहे हों या कुछ भी कर रहे हों। ठीक है, ज़ियारात करते हुए आप ज़रूर दिखाएं, लोग भी देखना चाहते हैं, लेकिन उम्रा और तवाफ़ करते हुए मेरे हिसाब से, और बहुत सारे लोगों ने भी इस बात पर तनकीद किया है कि वीडियो बनाना ठीक नहीं है। उस चीज़ को बार बार आप, क्योंकि आप उस टाइम पे एक बहुत अहम इबादत कर रहे होते हैं, आप बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, आप लगन से इबादत करें, आप उस चीज़ को कंटेंट मत बनाएं। आप उस टाइम पे सिर्फ़ और सिर्फ जिस मकसद के लिए गए हैं, क्योंकि बहुत खुशनसीब लोग होते हैं जो वहाँ पहुँच पाते हैं और आप भी उन खुशनसीबों में से एक हैं, तो उसको कंटेंट मत बनाएं। उस टाइम
पूरे खुशू खुजू के साथ अल्लाह ताला के घर में आप लोग होते हैं, तो उसको वैसे ही आप अल्लाह के घर को वैसे ही बहुत ही अदब और एहतराम के साथ और मोबाइल को साइड पे रख कर सिर्फ़ और सिर्फ तवाफ़ किया जाए, तो वही ही मेरे हिसाब से बेहतर है। और बहुत सारे लोगों ने भी इस चीज़ पर तनकीद की है। और अम्मी की हालत ठीक नहीं लग रही। अम्मी की हालत की वजह से ज़ाहिर सी बात है कि सितारा भी बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इस टाइम वो अम्मी से बहुत ज़्यादा दूर है। और दूसरी तरफ जी इंसाफ बीबी ने बिल्कुल ही अम्मी का पल्लू छोड़ा हुआ है, क्योंकि अम्मी यहाँ से तो बिल्कुल ठीक गई थी। ठीक है, अब उम्र की भी थकन होती है, उसकी भी थकन होगी कुछ, लेकिन फिर भी वो बार बार बोल रही थी कि मैं थक गई हूँ, पर चाचा जी दौड़े लगा रहे थे और मोबाइल कैमरा ऑन था। तो वहाँ पर व्हील चेयर्स भी होती हैं, वैसे तो अगर वो चाहते तो वो व्हील चेयर भी लेकर अम्मी को उसमें भी लेकर जा सकते थे, लेकिन नहीं किया ऐसा। बहरहाल हम तो यही अभी भी कहते हैं कि खैर आफियत से उम्रा करके अम्मी वापस सितारा के पास आएँ, जिसकी वजह से सितारा ज़ाहिर सी बात है, ये एक फ़ैक्ट है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है। अच्छा, अब जी आ जाते हैं हेटर्स की बात करते हैं, सितारा के हेटर्स की बात। जी जो सितारा के जितने भी हेटर्स हैं ना, उनको बड़ा ही एक चीज़ से प्रॉब्लम है। एक चीज़ से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि सितारा काम क्यों नहीं करती, घर के काम क्यों नहीं करती। उन्हें इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब देखें, कुछ ख़वातीन होती हैं, उनको वो पूरा दिन सुबह से शाम तक वो घर के कामों में ऐसी बिज़ी रहती हैं, उलझी रहती हैं कि वो उसी की ही होकर रह जाती हैं, और वो उनकी सोच भी वहीं तक हो जाती है महदूद। आप जब आपका माइंड ब्रॉड नहीं हो पाता है, तो ये वही ख़वातीन हैं जो आकर यहाँ पर रिएक्शन बनाती हैं। ठीक है, और सितारा काम करती है, और ज़रूरी नहीं होता कि हर एक चीज़ कैमरे पर दिखाई जाए। और हम किसी के घर के बारे में कुछ नहीं जानते कि वहाँ पर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। एक और बात मैं ज़रूर कहूँगी कि आप जो इंसाफ बीबी की बात करते हैं कि इंसाफ बीबी बहुत ज़्यादा काम करती है, बहुत अच्छी नेक खातून है, ठीक है, होगी नेक खातून, हम आपकी बात को डिनाई नहीं करते, क्योंकि हम हमेशा देखें इज़्ज़त से बात करते हैं। जितने भी सितारा के सपोर्टर्स हैं बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और बहुत अच्छे वे में बात करते हैं, कोई गाली गलौच नहीं, कोई इस तरह की लैंग्वेज नहीं। ठीक है, मान ली आपकी बात, वो बहुत काम करती है, बहुत नेक खातून है और बहुत अच्छी हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग ये भी देखें कि उनकी जवान बेटियां भी उनके साथ होती हैं हर वक्त, जो कि उनकी कैमरामैन भी हैं, उनके साथ खाने में भी हेल्प करवाती हैं। और ज़रूरी नहीं, और हो सकता है कि उनके पास मेड भी हो, और अगर नहीं भी है मेड तो उनकी बच्चियां हैं जो कि उनकी हेल्प करवा सकती हैं। एक बेटा भी है जो बच्ची को संभाल लेता है, कभी कभी हस्बैंड संभाल लेते हैं छोटी बच्ची को। तो इस तरह से काम मैनेज करना इतना मुश्किल नहीं होता। जब आपके पास जवान बेटियां हों, वो घर का काम आपके साथ मिलकर मैनेज कर लेती हैं। लेकिन जब आप अकेले होते हो, आपके बच्चे छोटे होते हैं, तो आपको हाउस हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और उसके साथ साथ आप सिर्फ घर के काम ना हो, आपके पास आपने एडिटिंग करनी हो, व्लॉग बनाना हो, अपलोड करना हो, ठीक है, ये एक ड्यूटी ऑल मतलब 24/7 की ड्यूटी है ये मेरे ख्याल से जो व्लॉगिंग करते हैं उनको ही पता होगा कि ये कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है और कितनी टफ़ ड्यूटी है ये। ठीक है, उसके बाद उसको एडिट करना, एक एक क्लिप को सेट करना, जो भी करना, वो सब कुछ उसके ज़िम्मे है। और एक और चीज़ आपको बता दूं कि इंसान फ़िज़िकल वर्क करने से इतना नहीं थकता जितना ये मेंटल वर्क उसको थका देता है। तो ये जो चीज़ें हैं जिसकी वजह से अगर सितारा ने हाउस हेल्प रखी हुई है, तो मेरे ख़्याल से इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हम में से पाकिस्तान में हमारे कोई 70 to 80% लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई ना कोई हेल्प होती है, हाउस हेल्प। तो ये आज की ज़रूरत भी है, और जिसके पास है इतना अल्लाह पाक ने दिया हुआ है, तो वो क्यों ना अपने लिए सहूलत ढूंढें और उसके लिए करें। ठीक है, तो इस चीज़ से लोगों को बड़ा ही एतराज़ था कि वो अपने घर के काम नहीं करती है। तो बराए मेहरबानी आप लोग अपने अपने घरों पर तवज्जो दें, आप लोग सितारा के घर पर तवज्जो देना छोड़ दें। डेली डेली आके एक एक मिनट की उसकी मतलब जो एक एक मिनट का सितारा एक कदम भी उठाती है ना, वो उस पर भी आके रिएक्शन देते हैं जी। अब सितारा यहाँ गई, यहाँ उठी, यहाँ बैठी, यहाँ वॉशरूम गई, यहाँ से निकली, ये किया, वो किया, ये पिया, ये खाया, ऐसे बैठी वैसे, मतलब कि थक जाते हैं इंसान देख देख के कि यार इतनी क्या ऑब्सेशन किसी बंदे से, ऐसी भी क्या ऑब्सेशन हो सकती है ना कि आप बिल्कुल ही हाथ धो के उसके पीछे पड़ जाओ और उसके एक एक मिनट के उठने बैठने पर भी आप रिएक्शन दो। इतना तो रिएक्शन कोई भी नहीं देता मेरे हिसाब से। हमने आज तक इंसाफ बीबी पे ऐसा तो रिएक्शन नहीं दिया कि हम उसके उठने बैठने पर भी रिएक्शन दें। तो ये सब कुछ गेम है सिर्फ़ और सिर्फ अपने चैनल चमकाने के लिए, और तो कुछ नहीं है कि जी हमारे चैनल थोड़े बहुत चमक जाएंगे। तो इससे कुछ नहीं होगा, इससे किसी का भला नहीं होगा। और हाँ, आज एक और वीडियो देखी मैंने जिसमें किसी ने बोला
हेटर की ही बात कर रही हूँ मैं। उसने बोला कि जी चमचे चला चला, कभी स्पेगेटी में चमचा चलाती हो तुम, कभी किस में चमचा चलाती हो। तो मेरी बात सुने, जब इंसान अपने घर में होता है तो वो रिकॉर्ड कर रही है हर एक चीज़, जब वो कोई भी काम करेगी तो वो रिकॉर्ड करेगी। और वो सिर्फ चमचे चलाते हुए वीडियो नहीं बनाती। सितारा ने जिनके बारे में बात की थी ना, वो उसके बारे में बहुत ही गलत बातें फैला रही थी। उसके बारे में कहा था कि आप चमचे चलाती रहती हो और मेरे ऊपर तनकीद करती रहती हो या गलत बात करती रहती हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गलत बातें करी थी सितारा के ऊपर। ठीक है, और वो अपनी वीडियो में सिर्फ और सिर्फ चमचे ही चलाती है। सितारा अपनी वीडियो में सिर्फ चमचे नहीं चलाती, वो सारी रूटीन शेयर करती है सुबह से रात तक की। और इस बात को आप लोग भी एग्री करेंगे मेरे साथ। तो बराए मेहरबानी इस तरह की बातें नहीं करें, इंतशार और नफ़रत मत फैलाएं। बाकी मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।